दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अभ्यास 67 के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने पुराने जितने अभ्यास हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको अभ्यास किया होगा। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ 20 बार लिखना है, वो मैंने आपको बोला था, तो आप लोगों ने वो किया होगा। ठीक है, तो लगातार अब क्योंकि अब आपकी बुक ख़त्म होने वाली है, जल्द ही आपका अर्धाक्षर आ जाएगा और अर्धाक्षर के बाद फिर लगभग किताब समाप्त ही मानी जाती है, क्योंकि पीछे कोई नियम, फिर एक तरदरदार का नियम आता है, उसके अलावा कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए हितकारी होगा, क्योंकि आपको आगे शब्द बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करते हो, आप जल्दी से जल्दी आपके मस्तिष्क के द्वारा उसको ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, ट्रांसलेट करके आप उसको तेज़ी से लिख पाते हो। इसलिए आपको ज़रूरी है कि अब आप उसको 20 बार तो कम से कम प्रैक्टिस करें ही करें, और ज़्यादा आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभ्यास 67। एक बार बनाता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, देखो गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है। फिर मैंने पुराण के सब अध्याय सुने हैं। फिर अगला है, इस विमान की उड़ान कितनी ऊंची है। फिर निर्धन की सहायता करना उचित है। फिर तुमने मेरे प्रश्न का पर्याप्त उत्तर नहीं दिया। और लास्ट है इसमें छठा, इसके बाद 4 और हैं वो बताता हूँ इसके बाद। ठीक है, पुरुष और स्त्रियों में परस्पर आकर्षण स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ शुरू से शुरू करते हैं। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है। लगातार देखो नाउन जहाँ जहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर 3 है। ठीक है, 3 यहाँ पर संज्ञा वाले शब्द आए हैं। सबसे पहला है गीता, फिर कृष्ण और फिर अर्जुन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो गीता लिखा मैंने, गीता नाउन लगाया। ठीक है, फिर मैं गीता में, फिर एक कृष्ण, ये क में र, ये श न। ठीक है, और जौ, आपको शब्द चिन्ह पता है जौ का। ठीक है, गीता में कृष्ण जी, फिर है ने। ठीक है, कृष्ण जी ने, यहाँ पर आ गया ने का शब्द चिन्ह। ठीक है, फिर अर्जुन, ये अर्जुन, अर्जुन। ठीक है, अर्जुन, फिर है को, अर्जुन को, ये को उपदेश दिया है। उपदेश देखना, उपदेश इस तरह से बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर हल्का इसको छोटा बना रखा है, लेकिन आपने उसको पूरा फुल लेंथ बनाना जितना हमारा वर्ण बनता है। ऐसा नहीं कि आप इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, इसको आपने पूरा बनाना है जैसे और वर्ण बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया है। देखो दिया है यहाँ पर हमने जोड़ दिया, दिया का शब्द चिन्ह और उसमें है हमने जोड़ दिया। ठीक है, फिर देखो मैंने पुराण के सब अध्याय सुने हैं। मैं का शब्द चिन्ह उसमें ने जोड़ा। ठीक है, मैंने, फिर देखो पुराण,
यहाँ पर नौ का नियम आ गया, पुराण, ठीक है, पुराण। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत एडवांस आप समझ नहीं पाएंगे इसको अभी, ठीक है। पुराण, ये परंतु, इस तरह से आप बाद में शब्द चिन्ह मिलेगा तो इसको आप समझ नहीं पाओगे अभी, ठीक है। तो इसलिए आप पुराण ही ऐसे ही लिखो अभी, जैसे समय आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने पुराण, फिर एक के का शब्द चिन्ह, सब अध्याय, देखो सब का शब्द चिन्ह कहाँ है, लाइन के ऊपर, सब सिवाय लाइन के ऊपर, सा से सी लाइन पर, ऐसे आपने याद रखना है, सब सिवाय लाइन के ऊपर, सा से सी लाइन पर, ठीक है। तो मैंने पुराण के सब कहाँ पर है, लाइन के ऊपर। फिर अध्याय, देखो अध, यह अध या यो, ये देखो यहाँ पर यो के लिए घूम रहा ना, पूरा नहीं घूम रहा है ऐसे, लेकिन इतना हो रहा है, मतलब ये यो ही लिखा है हमने, ठीक है। अध्याय ऐसे ही आप लिखोगे, अध्याय। सुने हैं, सुने में अब आपको यहाँ पर 100 का नियम प्रयुक्त नहीं करना है, ठीक है, पूरा 100 आएगा। सुने हैं, ठीक है, उसी में जुड़ जाएगा ने हैं। तो आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। हम लिखते हैं हो गया है या मैं है, नहीं है, जैसे यहाँ पर सुने हैं आ गया, तो आपको लगता होगा ना है का शब्द चिन्ह तो ऊपर है, हम नीचे क्यों लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसको क्यों लिखते हैं हम नीचे, क्योंकि जो ये गया है शब्द चिन्ह आता है, या मैं है या नहीं है, ये क्या है, सारे अग्रगामी। और नियम हमने पढ़ा था कि अग्रगामी के पश्चात यदि हो आता है तो हो सदैव अधोगामी होगा, भले ही शब्द चिन्ह हो या किसी भी रूप में हो। इसीलिए इन शब्दों के बाद जब भी है आता है, हम उसको नीचे की ओर लिखते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना एक बार, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ इसको, ठीक है। फिर देखो, इस विमान की उड़ान कितनी ऊंची है, ये है इस शब्द चिन्ह है। फिर विमान, देखिएगा विमान, ये वो म न, ये न, ये वो मन, ठीक है, विमान, इस तरह से हो जाएगा विमान। आपने पढ़ा था ना द्विस्वर में वो का नियम, तो ये वही वो का नियम है, इस विमान। यदि समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर क्या ई की मात्रा लगा लो, व ईमान विमान, ठीक है, व ईमान विमान, इस विमान। फिर एक की का यहाँ पर शब्द चिन्ह है उड़ान, देखो उड़ान, ये उ, ये ड़ा न, उड़ान, उड़ान, उड़ान। फिर देखो कितनी, ये की त, यहाँ पर नौ, ई की मात्रा, तो कितनी, इस तरह से आप कितनी लिख देंगे, ठीक है। कितनी ऊंची है, ये ऊंची, ऊंची है, ठीक है, ऊंची है आप एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको वापस तो आना ही है, इसलिए आप दोनों को अलग अलग लिखें। यहाँ पर ऊ लगाने के लिए वापस तो आना ही है आपको, है ना, तो इसलिए अलग अलग ही लिखना ज़्यादा सही है। इस विमान की उड़ान कितनी ऊंची है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला वाक्य, निर्धन की सहायता करना उचित है, ठीक है। देखो निर्धन, दो नियम यहाँ पर आपको देख रहे हैं, निर रो का, फिर धन नौ का, की सहायता करना रो का नियम उचित का शब्द चिन्ह मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बताया हूँ, ठीक है, उचित है। देखो निर्धन, यहाँ पर की का शब्द चिन्ह है, सह वाला नियम आ गया ना, सहायता, ये करना उचित आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे उचित, ठीक है, उचित है। तो क्या हो जाएगा, निर्धन की सहायता करना उचित है। इस प्रकार से आपका ये चौथा वाक्य भी क्लियर हो गया। अब पांचवा देखो, तुमने मेरे प्रश्न का पर्याप्त उत्तर नहीं दिया। अभी तुम का आपका शब्द चिन्ह नहीं आया है, ठीक है, तो तुम आप अभी पूरा लिखेंगे। यदि आगे आया है शब्द चिन्ह तो इस तरह से है, ठीक है, या तो इस तरह से अगर आगे है तो ये लिखना, आप लोग देख लीजिएगा एक बार पीछे, ठीक है, जो शब्द चिन्ह लिखे हुए हैं। तुमने, ये ने है, इस तरह से ने आप बनाना, ठीक है, ने का शब्द चिन्ह आपको पता है। तुमने मेरे, ये मेरे ये प्रश्न का शब्द चिन्ह, इस तरह से लाइन के नीचे प्रश्न का शब्द चिन्ह आता है ना, तो तुमने मेरे प्रश्न का शब्द चिन्ह है पर्याप्त, ये पर्याप्त, पूरा पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त। फिर उत्तर, इस तरह से उत्तर नहीं दिया, ठीक है, नहीं का शब्द चिन्ह और दिया का शब्द चिन्ह, तो क्या हो जाएगा, तुमने मेरे प्रश्न का पर्याप्त उत्तर नहीं दिया, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा पांचवा वाक्य। छठा देखो, अब पुरुष और स्त्रियों में परस्पर आकर्षण स्वाभाविक है, ठीक है। अब देखो कितना छोटा लिख दिया, और पूरा लिखा भी है नहीं लिखा ये भी क्लियर नहीं है ना, देखो कितना छोटा है। और ऐसे ही आगे आपको धीरे धीरे चीज़ें बहुत छोटी होती नज़र आएंगी, लगभग आपको लग भी रहा होगा कि काफ़ी
हम शॉर्ट लिखना आप सीख चुके हैं, ठीक है। कुछ और नियम आगे अर्धाक्षर देखेंगे तो चीज़ें और छोटी हो जाएंगी। कई सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही छोटे लिखे जाएंगे और उनमें चार चार, इतना सा शब्द भी आपको चार चार वर्ण बताएगा कि हाँ इसके अंदर भी चार वर्ण छिपे रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है आकृष्ट, देखो चार वर्ण है, इसमें लिखा कितना छोटा सा है ना। देखो पुरुष और स्त्रियों में, ये हो गया पुरुष, ये लाइन काटा तो पु, ये रू स, पुरुष, ठीक है। फिर है स्त्रियों, ये शतर, शतर, ये यो में, पुरुष और स्त्रियों में, ये पुरुष और शतर यो, और ये में स्त्रियों में, ठीक है। यो देखो अगर खाली स्त्रियों को होता तो स्त्रियों इस तरह से लिखते, लेकिन मैं है तो मैंने आपको बताया मैं और ने हो तो स्त्रियों ने इस तरह से काट देंगे आप, मैं हो तो केवल मौ, ठीक है। यहाँ पर मैं है तो हम इसको मौ कर रहे हैं, ठीक है। स्त्रियों में परस्पर, ये देखो पर सपर, पर ये सौ पर, याद है नियम, जब यदि सौ का वृत्त आए इस तरह से तो हम पर लिख रहे थे, लेकिन सपर आए तो इस तरह से हम लिख रहे थे। सदर आपको याद होगा, हमने प्रैक्टिस किया था सदर, ठीक है। सचर हमने प्रैक्टिस किया था, तो सपर आया, देखो यहाँ पर सपर, परस्पर। आकर्षण, ये आ कर, ये कर, ये श न, आकर्षण, 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 ये स्वाभाविक का शब्द चिन्ह है, ठीक है। यदि नहीं आया तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्वाभाविक का ये शब्द चिन्ह, तो पूरा लिखने की आवश्यकता इसको नहीं है आपको, ठीक है। स्वाभाविक का शब्द चिन्ह आप इस तरह से बना देंगे, परस्पर आकर्षण स्वाभाविक है, ये है, ठीक है, शब्द चिन्ह है का। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, लास्ट वाक्य पुरुष और स्त्रियों में परस्पर आकर्षण स्वाभाविक है। तो इस प्रकार आपके 6 वाक्य कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो काफ़ी ईजी हैं। देखो धीरे धीरे चीज़ें छोटी हो रही हैं और आसान भी लग रही हैं। बस एक चीज़ मुश्किल लगेगी आपको, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, जितना स्वर है उतना भारी नहीं, जितना द्विस्वर है उतना भारी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा आपको भारी लगेगा, वो क्या होगा, अर्धाक्षर। लेकिन उसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप उससे पहले की चीज़ें क्लियर कर चुके होंगे। और यदि अभी तक आपको पुरानी चीज़ें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, पूछिए, ठीक है। क्योंकि द्विस्वर आने के, अर्धाक्षर आने के पश्चात आपको पीछे की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप अर्धाक्षर में इन नियमों के साथ अर्धाक्षर का उपयोग कैसे करना है वो जान पाओगे। अर्धाक्षर सीखना आसान है लेकिन इन नियमों में उसका प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको पुराने नियम पता होने चाहिए, ठीक है। सौ का वृत्त, स्त स्त, ठीक है, स्व, ये सारे नियम आपको, फिर हमने ल र देखा, हमने न भी देख लिया, हमने प फ भी देख लिया, ये सारे नियम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग लगातार पुरानी चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाए रखिए। तो देखते हैं अगले 4 वाक्य इसके, ठीक है। अब देखते हैं अगले 4 वाक्य, ठीक है। देखो एक बार मैं इसको बना लेता हूँ, उसके पश्चात आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखते रहिएगा आप लोग भी। प्रयाग की टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, ठीक है। फिर देखो दूसरे विद्यालय के लड़कों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। प्राप्त, प्राप्त नहीं हुआ। फिर अगला है भगवान कृष्ण ठीक है, सुदर्शन चक्र धारण किया करते थे। जोड़ दिया, देखो, ठीक है, ये जोड़ दिया। अब फिर है नेहरू जी के भाषण
बहुत लंबे हुआ करते थे। ठीक है, ये हो गया हुआ करते थे। अब समझते, ये भी हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब समझते हैं। देखो प्रयाग, ये प्र, ये य और ग, नाउन लग गया तो इसका मतलब किसी स्थान का नाम हो गया, यानी कि क्या है यहाँ पर प्रयाग। फिर एक की, फिर एक टीम, टीम। ठीक है, प्रयाग की टीम ने का सब चिन्ह। ठीक है, अच्छे का सब चिन्ह अच्छे से। खेल, देखो खेल में यहाँ पर लौ का नियम प्रयुक्त हो गया। ठीक है, खेल। फिर का प्रदर्शन, यहाँ पर देखिएगा गौर से, प्रदर्शन, प्रदर्शन। ठीक है, इस तरह से प्रदर्शन किया तो क्या हो जाएगा, प्रयाग की टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। फिर दूसरे विद्यालय के लड़कों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, देखो दूसरे, ये दूसरे है लाइन काट के दूसरे, और तीसरे कैसे होता है, ये तीसरे। ठीक है, तीन को ही आप आगे बढ़ाते हैं, उसमें रे जोड़ते हैं, तीसरे। ऐसा क्यों करते हैं, देखो अगर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम इस तरह से लॉन्ग हैंड नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम तीसरे को उस तरह से बना लेते हैं। दूसरे विद्यालय, देखो विद्यालय का क्या है, सब चिन्ह है, विद्यालय का सब चिन्ह। फिर के सब चिन्ह, लड़कों को, यहाँ पर गौर से देखिएगा, यह है लड़कों, ये ओ के लिए हम अर्धचंद्र, और ये को लड़कों को, इस तरह से। ठीक है, उसी में को हम उधर को जोड़ देते हैं, को। फिर पर्याप्त अभी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, पिछले वाक्यों में ही बता चुका हूँ। पर्याप्त प्रशिक्षण, देखिएगा ये प्र, ये श, क्ष, न, ये देखो ये प्र है। ठीक है, ये र जुड़ गया इसमें, ये है स, ये हो जाएगा क्ष, और ये न, क्या हो जाएगा, ये पूरा प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण। फिर प्राप्त, प्राप्त में देखिएगा ये प्रा, ये प का नियम, तो प्राप्त, इस तरह से आ जाएगा प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, नहीं का भी सब चिन्ह और हुआ का भी सब चिन्ह, इस तरह से बना लेते हैं हम। ठीक है, भगवान कृष्ण, ये है, ये भगवान, 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 ये है कृष्ण। ठीक है, भगवान कृष्ण, नाउन लग जाएगा, नाम है। ठीक है, इस तरह से। सुदर्शन, देखो सुदर्शन, इसको ध्यान दीजिएगा आप, सुदर्शन कैसे लिखा गया है। ठीक है, ये हो जाएगा सुदर्शन, सुदर। ठीक है, ये हो जाएगा ना, ये सदर हो गया। आप लाइन काट के तो इसका मतलब ई या ऊ, या तो ई है या तो सीधर हो जाएगा या सुधर हो जाएगा। ठीक है, सुदर्शन है यहाँ पर हमारे लिए जो लिखा गया है वो सुदर्शन लिखा गया है। ठीक है, सुदर्शन चक्र, ये है धारण, देखो ये हो जाएगा धार, इसी में नौ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, धारण, धारण। फिर किया करते थे, किया का सब चिन्ह इसमें करते थे, किया करते थे, एक साथ हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, किया करते थे, तो क्या हो जाएगा, भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण किया करते थे। फिर 10वां है, नेहरू जी के भाषण बहुत लंबे हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ से पीछे नहीं है। ठीक है, नेहरू जी, देखो नेहरू पूरा लिखोगे अभी आप, नेहरू, फिर जी, नेहरू जी नाउन लग जाएगा क्योंकि नाम है, के। ठीक है, भाषण, देखो भाषण, बहुत ही आसान है, भाषण बहुत, बहुत, बहुत लंबे, देखो ल अम्ब, याद है ना, अम्ब, इम्प, इम्प, तो यहाँ पर क्या है, अम्ब, लंबे, अम्ब आ रहा है ना, देखो ल अम्बे, लंबे। फिर हुआ करते थे, ये हुआ का शब्द चिन्ह है इसमें, करते थे, हुआ करते थे, देखना कैसे, ये है हुआ, हुआ करते थे, बस हुआ, ये करते थे, जैसे किया करते थे था वैसे ही हुआ करते थे। तो इस प्रकार आपका ये अभ्यास 67 क्लियर हो गया। ठीक है, जो जो जोड़ने वाले हैं आप इनको अलग से नोट करते रहिए, आपके बाद में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, दो चीज़ें, हालांकि सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। देखो आपको पुराने नियम पता होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपको शब्द चिन्ह सारे याद होने चाहिए, लगभग तो याद होने चाहिए, 90% आपको याद होने चाहिए। चलो 10% ऐसे शब्द चिन्ह जो लगातार प्रयोग में नहीं आते हैं, लेकिन 90% शब्द चिन्ह आपको याद होने चाहिए। दूसरा आपका, तीसरा, आप जो जोड़ने वाले
शब्द हम बनाते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में आज आपने क्या करना है, इसको पूरा, इस अध्याय को पूरा, इस अभ्यास को 20 बार लिखना है। 20 बार इसको लिखना है। 20 बार ही क्यों लिखना है, देखो 20 बार लिखने से इतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें लगभग अभ्यास ही याद होने लग जाता है पूरा, ठीक है। हिंदी में जो लिखे गए हैं वाक्य वो सारे लगभग आपको याद हो जाते होंगे। तो सोचो, जब हिंदी आपको याद हो जा रही है तो शॉर्ट हैंड के जो शब्द आप बना रहे हो वो भी आपके दिमाग में छप चुके हैं 20 से 25 बार लिख के। पूरा ऐसे बिल्कुल जैसे ही आपको मैंने किया बोला आप तुरंत बनाओगे, ठीक है। जैसे आज मैंने आपको किया करते थे, आप तुरंत आपके दिमाग में छप चुका है कि हाँ किया करते थे, अब ऐसे लिखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपने इसको 20 बार लिखना है। एक बार इन्हें फिर से देख लीजिएगा आप, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सअप करिए मेरे को, ठीक है। मैं आपको आपकी सारी जो भी समस्या है उसको दूर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक और बड़े अभ्यास के साथ, ठीक है। अभ्यास 68 में तो पूरा पैरा दिया गया है, तो इसको अभ्यास करने के पश्चात आपने उस पूरे पैरे को बनाना है, ठीक है। प्रयास करेंगे कि उसका पूरा पैरा ही कवर करें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी उसमें आपको शब्द देखने को मिलेंगे, शब्द चिन्ह आपको मिलेंगे, इसीलिए हम उसको लगभग प्रयास करेंगे कि पूरा ही कर लें। हालांकि काफ़ी बड़ा है, फिर भी प्रयास रहेगा कि पूरा करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 68 के साथ। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।